हेलो, मैं रमाकांत साहू, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज साकार। आज पांचवा और लास्ट वीडियो इस न्यूमेरिकल्स का डायरेक्शन कोसाइन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का आखिरी वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन LMN of two lines which are connected by the relation L plus M plus N is equal to 0 and Mn minus 2NL minus 2LM is equal to 0। यहाँ पर दो रिलेशन दिए गए हैं, यहाँ से LMN की वैल्यू निकालनी है। तो हमने पिछले टर्म पे भी बताया था, दो रिलेशन दिए और क्या करते हैं, एक से L की वैल्यू निकाल के या M की या N की दूसरे में रख देते हैं। चलिए, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 L इज इक्वल टू माइनस M प्लस L की वैल्यू आ गई माइनस M प्लस N, यहाँ पे रख देंगे। तो वैल्यू ऑफ L पुट इन सेकेंड, क्या हो जाएगा, Mn यहाँ पे रखेंगे, L माइनस M प्लस हो जाएगा 2n M प्लस N प्लस 2m M प्लस N इज इक्वल टू 0। Mn मिलकर के 5Mn हो गए और 2m स्क्वायर 5Mn 2n स्क्वायर फैक्टर्स कर लेंगे। हम फैक्टर डायरेक्ट रख के देते हैं, इसका 4Mn, चलिए ये देते हैं 2m स्क्वायर प्लस 4Mn प्लस Mn प्लस 2n स्क्वायर इज 0। ये आ गया M इज इक्वल टू M प्लस 2n, n कॉमन M प्लस 2n, टू M प्लस N इज इक्वल टू 0। M प्लस 2n इज इक्वल टू 0। देखिए, ये फैक्टर्स हो गए। क्या क्या फैक्टर आया, एक आया 2M इज इक्वल टू माइनस M एंड M इज इक्वल टू 2n। एक एक को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको लेते हैं, इनको साफ किए देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फैक्टर्स किए गए हैं वैल्यू रख करके। एट n इज इक्वल टू माइनस 2m, n इज इक्वल टू माइनस 2m रखते हैं यहाँ पर। पुट इन इक्वेशन 1 रखिए, यहाँ पर रखोगे आ जाएगा L प्लस M माइनस 2M इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू आ गया M। तो यहाँ से देखिए, हम n बाई माइनस 2 M बाई 1 और M इज इक्वल टू N, तो L इज इक्वल टू L बाई 1 लिख सकते हैं। दैट इज L बाई 1 M बाई 1 N इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये होगा A B C। अब L की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, A अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दैट इज L इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर 1 प्लस 1 प्लस 4, L इज इक्वल टू 1 बाई रूट 6
एम इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√6, एन इज इक्वल टू आ जाएगा -2/√6। L11 की वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ पर अगर पहले तो हमने इसके भी से बात की, अब हम इससे बात करते हैं। तो m इज इक्वल टू -2 हम लेते हैं एट, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको साफ कर रहे हैं हम। एट m इज इक्वल टू -2n, पुट इन 1, इसमें फिर से रख रहे हैं, क्या मिलेगा, l -2n प्लस n इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू n आ गया। यहाँ से देख लीजिए m/-2 n/1 और n/1 किसके इक्वल है, l/1 के, दैट इज l/1 m/-2 n/1, ये वैल्यू मिली। तो यहाँ से l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/√a² + b², तो 1/√6, m इज इक्वल टू -2/√6, n इज इक्वल टू 1/√6, ये दो आ गए, दो डी L1 N1 इससे आ गया, L2 M2 N2 इससे आ गया। इस तरीके से डायरेक्शन कोसाइन निकाले जाते हैं। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखिए, इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे साथ सब लोग नोट करिए, हम बोल रहे हैं। कोई वर्ड अगर साफ नहीं दिख रहा है तो आप मेरी आवाज़ से लिखिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा आप लोग। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू concurrent line concurrent lines are L1 M1 N1 and L2 M2 N2, so that the direction cosine of the line लाइन से लिखिए, bisecting the angle between them are proportional to L1 plus minus L2 M1 plus minus M2 N1 plus minus N2। फिर से एक बार देख लीजिएगा, the direction cosine of two concurrent lines are L1 M1 N1 and L2 L2 M2, so that the direction cosine of the lines bisecting the angle between them are proportional to। देखिए
दो लाइनें हैं और दो लाइनों के जो एंगल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं उनके डायरेक्शन कोसाइन आपसे पूछे जा रहे हैं। और डायरेक्शन कोसाइन आप प्रोपोर्शनल टू लिखा है तो आपको डायरेक्शन रेशियो देना है। क्या निकालना है? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियोज। तो हमको कहा है डायरेक्शन कोसाइन जो है वो डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल होते हैं, वही बात इसमें निकालनी है। तो अब बाइसेक्टिंग एंगल क्या होता है देखिए, फिगर में ही सवाल पर लग जाना है। अब समझ लीजिएगा थोड़ा सा। पी ये मूल बिंदु है, ओ ए हो जाएगा तो ये ए डैश हो जाएगा। अगर इसको हम बी मानते हैं तो ये बी डैश हो जाएगा। इस लाइन का इन दोनों का एक बाइसेक्टर तो ये हुआ और एक बाइसेक्टर ये हुआ। सब लोग ध्यान से देखेंगे, एक बाइसेक्टर ये हुआ और एक बाइसेक्टर ये हुआ। इसके हैं L1 M1 N1 डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। इनके L2 M2 N2। हमने L इजिकल टू एक्स बाई आर, M इजिकल टू वाई बाई आर, N इजिकल टू जेड बाई आर, ये हमने जो फर्स्ट पीरियड में ये सारी बातें बताई थी। तो यहाँ थे x की वैल्यू LR, y की वैल्यू MR, z की वैल्यू NR। तो अगर हम पॉइंट ले, पॉइंट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? LR, L1R, M1R, N1R, ये R डिस्टेंस है। इसकी भी उतनी R डिस्टेंस ले लेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे L2R, M2R, N2R। अब ये जस्ट अपोजिट यहाँ पर पीछे है, बिल्कुल बैक साइड में, ये डैश अपोजिट पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -L1R, -M1R, इसके -N1R। इसके और इसके ये जो बाइसेक्टर है ए डैश बी डैश, इसका मान लीजिएगा P है और इसका Q मान लीजिएगा। P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? इसका मिड पॉइंट होगा अगर ये बाइसेक्टर है तो इसके कोऑर्डिनेट है L1 प्लस L2R, L1 प्लस L2R। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं M1/2 प्लस M2 R/2, N1 प्लस N2 R/2। तो अगर आपसे ओपी लाइन के बाइसेक्टर ओपी लाइन के DRS पूछे जाए तो आप कैसे निकालोगे? जैसे DRS मान लो ये 4, 8, 10 है, तो अगर आपको DRS निकालना है तो ये 4, 8, 10 नहीं लिखे जाते, चूँकि ये रेशियो होते हैं। तो इनमें 2 से भाग जा रहा है तो 2, 4, 5 ये लिखे जाएंगे। उसी प्रकार DRS आप बाइसेक्टर ओपी, यहाँ पर आप बाइसेक्टर लिखिएगा, जगह नहीं इसलिए लिख रहे हैं। DRS आप बाइसेक्टर ओपी, एक बाइसेक्टर ये, एक बाइसेक्टर ये, इसके बाइसेक्टर क्या हो जाएंगे? R/2 हर एक में डिवाइड हो जाएगा। क्या आ जाएंगे? L1 प्लस L2 कामा M1 प्लस M2 कामा N1 प्लस N2। इसी प्रकार इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, क्यों यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिखे देते हैं क्यों। यहाँ पे लिख रहा है, देखिए क्या होगा? L2 माइनस L1, L2 माइनस L1/2 इंटू R, M2 माइनस M1/2 इंटू R,
N2 माइनस N1 बाई 2 इंटू R बाई 2 से अब जब डी ये तो पॉइंट हुआ, अब बाइसेक्टर OQ का DRS अगर निकालना है तो ये तो देखो मूल बिंदु है, तो यही जो पॉइंट होगा वही रहेंगे। आप इसमें 0 0 लिख सकते हो। इससे इसको माइनस करेंगे, मतलब इससे इसको माइनस करेंगे और जो चीज़ आ जाएगी उसमें डिवाइड कर देंगे। तो R बाई 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या आ जाएगा, L2 माइनस L1 M2 माइनस M1 N2 माइनस N1। ये देखो DRS, इसलिए इसके बाइसेक्टर क्या है, ये दोनों बाइसेक्टर हैं, तो हम एक साथ अगर लिखेंगे तो DRS ऑफ बाइसेक्टर्स क्या होगा, जब हम DRS ऑफ बाइसेक्टर्स लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या L1 प्लस L2 L2 माइनस L1, तो एक साथ दोनों के लिखे जाएंगे तो प्लस माइनस लगा दिया जाएगा। अब यहाँ L2 माइनस L1 है तो हम माइनस से भी भाग दे सकते हैं, हमने कहा था रेशियो होते हैं, रेशियो में आप किसी भी चीज़ से डिवाइड कर सकते हो। L1 माइनस L2 आ जाएगा, यहाँ पर रख देंगे तो यही चीज़ आ जाएगी जो हमें लानी थी। बताइए भाई, सबको समझ में आ गया? आप चेक कर लीजिए एक बार, फिर से देख लीजिएगा। हमने A B ये लाइन ली, OA OB, इसका बाइसेक्टर ये होगा, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही डिस्टेंस का R डिस्टेंस का ये पॉइंट ले लिया तो वो जस्ट माइनस में जाएगा। ऐसे ही इधर ले लिया, इधर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, बात एक ही है। इसका ये बाइसेक्टर है तो ये मिड पॉइंट होगा, इसके क्वाड्रेंट L2 माइनस L1 M2 माइनस M1 R बाई 2, मिड पॉइंट क्वाड्रेंट बाई 2 डिवाइड होता है। ऐसे इसके निकालेंगे, R बाई 2 से डिवाइड हो गया, L2 L1 प्लस माइनस L2 आ गया प्लस L2 M1 प्लस M2 M1 प्लस M2, ऐसे इसके निकाल लिए। अब एक साथ लिखेंगे तो ये बाइसेक्टर आ गया। हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, देखिए हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बहुत बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, तो प्रयास ये करते हैं कि मेन क्वेश्चंस हो जाएं। 2-4 क्वेश्चन जो बचते हैं आप भी लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो तो आप कमेंट बॉक्स पर अपना न्यूमेरिकल लिखकर भेज सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन, so that 3 concurrent line which so that the 3 concurrent line with the direction ratios L1 M1 L1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 are coplanar if L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3, इनके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 आएगी। ये क्वेश्चन है। पिछले टर्म पे जो फर्स्ट टर्म था उसमें मैंने x y z इसके अगर हम ओपी वेक्टर बताया था r कैप यूनिट वेक्टर, तो इसमें मैंने लिखा था li कैप mj कैप nk कैप, ये मैंने बताए थे। अगर ये डायरेक्शन कोसाइन हो और अगर डायरेक्शन रेशियो हो जाए तो r से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे। देखिए वेक्टर से इसको सॉल्व किए जाते हैं। लेट R1 कैप R2 कैप
and R3 cap is the unit vector along the line, then R1 कैप क्या हो जाएगा, L1I कैप, M1J कैप, N1K कैप। R2 कैप क्या हो जाएगा, L2I कैप, M2J कैप, N2K कैप। R3 कैप क्या आएगा, L3I कैप, M3J कैप, N3K कैप। अब 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर इफ कोप्लानर इफ 3 वेक्टर कोप्लानर कब होते हैं, जब ये 0 हो, A डॉट B क्रॉस C, जब ये इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो हम कहते हैं तीनों वेक्टर कोप्लानर हैं, एक प्लेन पर है। इसके लिए करते क्या थे हम लोग, सारणिक का मान 0 करते थे, इसके जो गुणांक है वो कहाँ रख दिया थे, सारणिक में रख दिए जाते थे। तो हम वही कर रहे हैं। कोप्लानर इफ क्या हो जाएगा, L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 इज इक्वल टू 0। प्रूव हो गया आपका। वेक्टर मेथड से सॉल्व कर दिया इसको। हमें सवाल को आसान बनाना है, हमें कैसे बनाना है ये हमको सोचना है। तो हम समझ रहे हैं, सबको समझ में आ गया होगा। एक बार आप देख लीजिएगा ध्यान से, हो सकता है कोई वर्ड दिक्कत कर रहा हो। हमने R1 कैप, R2 कैप, R3 कैप यूनिट वेक्टर कैप में होते हैं, इसलिए तीनों को ऐसे लिख लिया। और A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू 0 होती है तो ये कोप्लानर होते हैं, तो हमने कोप्लानर कंडीशन लगा दी जो डिटर्मिनेंट्स में रखी जाती है। देखिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व लिखते हैं। So that the area of the triangle whose vertices are 0 0 0 x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 is 1/2 अंडर रूट सिग्मा y1 z3 माइनस z1 y3 y2 z3 माइनस z2 y1 होल स्क्वायर। सिग्मा में आप जानते हैं तीनों का एक्सपेंशन होता है, ये प्रूव करना है। ये न्यूमेरिकल से। तो देखिए सब लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले तो ट्रायंगल बनाएंगे। O A B, मूल बिंदु है 0 0 x1 y1 z1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 x1 y1 z1 x2 y2 z2 0 0 0। ये ट्रायंगल दिया है, इसका एरिया निकालना है। तो
आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा जो एरिया होता है, एरिया, वन बाई टू बी सी साइन ए, बी साइड्स होती है, सी साइड्स होती है, और इन दोनों से जो ये बी साइड है और ये सी साइड है, इनके बीच का जो एंगल है वो ये होता है। यहाँ पर क्या होगा, 1/2 ओ ए ओ बी इंटू साइन एंगल ए ओ बी, हमको ये निकालना है। तो हम इसको थीटा माने ले रहे हैं, तो अगर थीटा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक, अब साइन थीटा की वैल्यू निकालने पहले, तो साइन थीटा का अगर पहले इसके लिए क्या करें, इसके लिए डी आर एस निकालें, और डी आर एस अगर निकालते हैं तो साइन थीटा का सीधे फार्मूला आपको पता है, हमने प्रूफ भी कराया था। तो हम यहाँ लिखे देते हैं डी आर एस ऑफ ओ ए x1 y1 z1, डी आर एस ऑफ ओ बी x2 y2 z2, इसके डी आर एस x1 y1 z1, इस लाइन के डी आर एस x2 y2 z2। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है अंडर रूट साठ में लिखे देते हैं सिग्मा लगा के y2 z3 माइनस z2 y3 का होल स्क्वायर बटे अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर वो डिस्टेंस पूछे आपसे, वो डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच की दूरी, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर, वो भी क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर हो जाएगी। इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, Z3 का ही है कहीं, ये आप ऐसे लिख लीजिएगा x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो ये y1 z2 और y2 z1 ये रहेगा। यहाँ भी वही बात, साइन थीटा क्या आएगा, y1 z2 और z1 y2। हाँ, तो हम ये कह रहे थे, ये डिस्टेंस OA और ये डिस्टेंस OB ये निकल आई, ये OA OB लिखे एक तरीके से, तो हम यहाँ OA OB लिखे देते हैं। y1 z2 माइनस z1 y2 होल स्क्वायर OA इंटू OB। एरिया क्या होता है, 1/2 ओ ए इंटू ओ बी साइन थीटा, तो ये ओ ए ओ बी इधर आ जाएंगे, साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे, या समझो कि कट जाएंगे, 1/2 साइन थीटा की ये वैल्यू रख दीजिएगा सिग्मा, चलो लिखे देते हैं ओ ए इंटू ओ बी y1 z2 माइनस z1 y2 का होल स्क्वायर बटे ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए ओ बी कट जाएंगे, हमें जो लाना था वो आ गया। एक बार देख लीजिएगा, ये देखो लाना था, यही आ गया, ये एरिया आ गया। ये डिस्टेंस ओ ए हो गई, ओ बी सॉरी ये ओ ए ये ओ बी क्या हो जाएगी, इनके बीच की डिस्टेंस निकाले x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर, ऐसे ये ओ बी हो गया, तो हमने इनको ओ ए ओ बी लिख दिया, वैसे साफ किए देते हैं।
एरिया होता है 1/2 BC साइड है। BC क्या है? ये भुजाएं के बीच का कोण है। हमने OA की DRS निकाल लिया, OB की DRS निकाल लिया, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। साइन थीटा का ये फार्मूला होता है अगर ये 2 DRS आपको दिए गए 2 लाइनों की, इसको टच नहीं किया, ये OA OB लिख दिया और ये पूरा पूरा साइन थीटा उठा करके यहाँ रख दिया, आपको फाइनल मिल गया 1/2 अंडर रूट y1 z2 माइनस z1 y2 का सिग्मा। ये आ गया, हमको यही प्रूव करना था। आज हम इस चैप्टर का समापन करते हैं। अब अगले टर्न पे अगला चैप्टर प्लेन है, तो प्लेन के बारे में कल बात करेंगे। धन्यवाद।